हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th के कुछ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, ऐसा श्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपके वहाँ मार्क्स आएंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लास्ट मिनट पे देख सकते हैं कि इसी तरह पे वहाँ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.1 में पहला ही क्वेश्चन लिया है। आपको कंस्ट्रक्शन आती है, वहाँ आपको क्वाड्रेटल बनाना होता है, आपको पैरेललोग्राम बनाना होता है, रोम्बस बनाना होता है। ठीक है, मैं आपको एक समझाता हूँ लिखना कैसे है। वहाँ मैंने आपके पास सोल्यूशंस भी लाए हैं ताकि आप इससे देख सको कि मुझे वहाँ लिखना कैसे है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटर आपको बनानी है, ए बी सी डी उसका नाम रखना है, जिसमें आपको साइड्स ए बी इतना रखना है, बी सी इतना रखना है, सी डी आपको 4 सेंटीमीटर रखना है, ई डी आपको 6 ऐसे आपको दिया हुआ होता है। देखिए आपको सोल्यूशन में क्या लिखना है, आपको पहले लिखना है कि मुझे गिवन क्या है। मुझे ए बी 4.5 सेंटीमीटर रखना है, बी सी मुझे 5.5 रखना है, सी डी मुझे 4 रखना है, ऐसे ही ए डी 6 और ए सी आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। अब फिर आपको लिखना है कि मुझे बनाना क्या है, टू कंस्ट्रक्ट आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है जिसका नाम आपको ए बी सी डी रखना है। अब देखिए बनाना कैसे होता है। पहला स्टेप आप देखिए, ड्रॉ ए बी। आपको ए बी बनाना है, ये ए है और ये बी है। आपको ऐसे एक लाइन बनानी है स्केल से 4.5 सेंटीमीटर की, ये बेस बनेगी इस क्वाड्रेटल की। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। आपको इस पॉइंट बी पे कंपास रखना है और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। उस कंपास की आपको दूरी कितनी रखनी है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर आपको ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर आपको टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, फिर से आपको कंपास पे 7 सेंटीमीटर रखना है। फिर आपको ए पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी होगी जो इस सी पॉइंट पे, फिर आपको नाम रखना है इसको सी, जो इस पे मिलेंगे। फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ज्वाइन करना है बीसी और एसी को, मतलब बीसी ये है, ठीक है, ए से आपके पास ये है, ये आपको ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद फिर आपको आर्क ड्रॉ करनी होगी। फिर से स्केल पे आप कंपास पे रखिएगा, रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से आपको ऐसे आर्क ड्रॉ करनी होगी। 6 सेंटीमीटर आपने स्केल पे रखा। ठीक है, एंड ड्रॉ अनदर आर्क। फिर आपको और एक आर्क ड्रॉ करनी है, कहाँ से, इस सी पॉइंट से लेकर ऐसे आपको आर्क ड्रॉ करनी होगी। फिर आपको एंड पे क्या करना है, ये आपको 4 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, फिर आपको ये और इसको ज्वाइन करना है, इसको और इसको। फिर आपको मिल गई एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको ए बी सी डी फिर आपको लिखना है, इट इज योर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इसमें 4.4 में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब देखिए ये भी सेम सवाल ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बस एंगल दिए हुए हैं कि आपको एंगल्स का भी ख्याल रखना है। ये आप देखेंगे उस ज्योमेट्री बुक्स में जो है, आपको ये आपको उसी से मिलेगा। ठीक है, देखिए आपको ऐसे ही रखना है, पहले आपको डी बनाना है, फिर आपको ई से एक आर्क ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि मुझे एंगल कौन कौन सा कैसे रखना है। आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, इसको पढ़िए, आपको ये वाला सवाल भी समझ आ जाएगा। एक मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 12 और 13। अब देखिए अगर मैं 12 को बोलूं n, तो 13 तो n+1 है। ठीक है, क्योंकि ये 12 है। ये देखिए 12 + 1 13। अगर मैं उसको n बोलता हूं तो दूसरा n+1 है। जो इनके बीच में आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो सीधे 2n के बराबर होते हैं। यानी देखिए इसमें मैं n इसको मानूंगा, इसको मैं n मानूंगा, इसको भी मैं n मानूंगा, तो ये n और +1 है, n+1। ये भी n+1 है, ये भी n+1 है। अगर आपको निकालना है कि कितने नंबर्स लाई करते हैं इनके स्क्वायर्स के बीच में, वो सीधे 2n के बराबर होगा। पहले में अगर मैं देखूं, पहले में 2 × 12 होगा, वो कितना होता है। ठीक है, वो आप देखिए 24 आएगा। दूसरे में अगर आप देखेंगे वो सीधे आपका आ जाएगा 25 2n, 2 × n 25 है, वो आपका 50 आ जाएगा। इसी तरीके से 99 × 2। ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये वाला सवाल करना है। ठीक, ये सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका जब भी सवाल होगा ना, आप देखिए 3 आपको निकालने हैं। ट्रिपलेट मतलब 3। पहला जो होगा ना वो 2m होगा, दूसरा जो होगा वो बेसिकली m² - 1 होगा, तीसरा जो होगा वो m² + 1 होगा। अभी आपको समझ आएगा कैसे। देखिए आपको एक मेंबर 6 रखना है, पहला मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये। पहला मेंबर आपको 6 रखना है। मान लो कि मैंने 2m को 6 रखा, यहाँ से मुझे m मिलेगा 6/2, यानी m मुझे 3 मिला। अगर मुझे m 3 मिला तो इसमें m की वैल्यू डालो, 3² - 1। 3² कितना होता है 9, 9 - 1 8, यानी दूसरा मेंबर मेरा 8 बनेगा। ठीक है, पहला मेंबर तो 6 था, अब दूसरा मेंबर क्या बनेगा, वो 8 बनेगा। अब देखिए तीसरा मेंबर m² + 1। m कितना आया, m तो 3 आया, 3² + 1 यानी वो हो जाएगा 3² 9 + 1 यानी वो 10 आ जाएगा। यानी ये आपके ट्रिपलेट आ गए। ऐसे ही आप इन दोनों को भी कीजिए, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ये देख लीजिए ना, 3 नंबर्स आपको लेने हैं, एक 2m लेना, एक m² - 1 लेना, ऐसे आपको लिखना भी है वहां। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अब देखिए
2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows। यानी मुझे उसमें इतने प्लांट्स रखने हैं कि जितने मेरे एक रो में आएंगे। अब देखिए इसको कैसे करना है। आपको नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए हैं 2025। हाँ, अब मान लो कि मैंने नंबर ऑफ रोज इन ऑफ प्लांटेड मैंने एक्स रखे, मान ली मैंने रोज रखे एक्स, ठीक है, रोज मुझे नहीं पता है कितने, मान लो एक्स रखे हैं, और हर एक रो में मुझे उतने ही प्लांट्स लगाने हैं। देखिए जितने मेरे पास रोज है उतने ही मेरे पास प्लांट्स भी लगाने हैं। तो हर एक रो, आप मान लीजिए मैंने एक्स रोज रखे, तो एक्स रोज के लिए मुझे एक्स प्लांट्स रखने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एक्स रोज मेरे पास है उसमें एक्स एक्स प्लांट्स है, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास 2025 है। ये देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास 20, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे आपको लिखना है वहां, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा एक्स क्या है, मुझे तो ये बोलना है कि हर एक रो में कितने प्लांट्स है। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, वो तो सेम है, जितने रो है उतने प्लांट्स है। देखिएगा सवाल, जितने रो है उतने आपके पास प्लांट है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्स को बराबर, एक्स स्क्वायर को बराबर करना है 2025, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ रूट चलेगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 2025। अब देखिए यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा आपको वो भी हम रिवाइज करेंगे यहीं पर। अब देखिए मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा, आप ऐसे लिखते थे, ऐसे आप लाइन बनाते थे, फिर आप ऐसे करते थे। 3 को, इस 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, वहाँ ये निकलेगा 675, फिर 3 को ये मल्टीप्लाई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे किया, मैंने एक्स को लिखा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, आपको करना है वहां प्राइम फैक्टर, आपको आता होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आपको कैसे लिखना है, देखिए अब ये 4 है तो रूट में बाहर आएंगे तो 2 लिखेंगे हम, 3 इंटू 3, अब ये 2 है रूट में बाहर तो एक ही 5 लिखेंगे, 3 3 9, 9 इंटू 5 वो आपका 45, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ आपको एलसीएम लेना है सेम तरीके से। अगर आपको ये आता है ना प्राइम फैक्टर, फिर आपको मसला नहीं है, प्राइम फैक्टर्स आप निकालिए इसके। अब देखिए द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, कौन इसमें परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। देखिए कैसे करना है, 216 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, इसको किससे डिवाइड होगा, 216 को इससे 2, इसको 2 से होगा। देखिए हम 216 को करेंगे ना, 216 को हम 2 से करेंगे, 2 1 2, ठीक है, ये 0 आएगा। फिर इसी तरीके से 1 नीचे आएगा तो फिर इसको करेंगे 0, ऊपर 0 तो 1, तो 108 इंटू 2, 8 2 16, 6 1 कैरी 2, ये आपका 226 आएगा। इसी तरीके से आपको इसको डिवाइड करना है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए जो ये 3 है, ये 3 आपको ग्रुप्स में मिल रहा है ना, ट्रिपलेट्स में मिल रहा है, ठीक है, आपको ट्रिपलेट्स में मिल रहा है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर 3, आपको जो है 2 नहीं मिल रहा है ना, देखिए ये जो है 2 2 2 2 2, आपको देखो ये 3 में मिला, ठीक है, ये 3 में मिला, ठीक है, लेकिन ये 1 में मिला। ये आपको कंटिन्यू 3 पेयर्स में मिलने चाहिए, तभी आपका होगी कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो 1 to 8 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने आपको सिखाया, कुछ नहीं करना है, 64 को आपको 2 से डिवाइड करना है, जिससे इसको होगा। देखिए आप ऐसे लिखोगे 2 3 6, ठीक है, फिर 2 आया, 2 2 4, तो हो गया ना खत्म, ये 4 0 आ गया। अब 32 से इसको डिवाइड हुआ, अब 32 को आप किससे डिवाइड करोगे, फिर से 2 से करो, 32 2 से करेंगे, ठीक है, 2 1 2, यहाँ क्या बचा 1 1 2 6 12, तो 16 से होगा। अब 16 को फिर से कीजिए जिससे होगा 2 से, 2 8 16, मसला खत्म। अब 8 को कीजिए, 2 4 8, ठीक है, हो गया ना। अब 4 को कीजिए, 2 2 4, इसी तरीके से 2 को कीजिए, 2 1 2, मसला खत्म। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ये सारे आपको इसी तरह पे करने हैं। आपको देखना है 64 को डिवाइड किससे होगा, मुझे तो लग रहा है 2 से होगा, अच्छा डिवाइड, ठीक है। अब देखिए ये आपको पूछ सकता है, ये ट्रू और फॉल्स में, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। हम इसको ट्राई करेंगे, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। हमें कोई भी ऑड नंबर लेना है, आप कोई भी ऑड नंबर लीजिए, हमें तो छोटा ऑड नंबर तो हमारे पास 1 है, 1 क्यूब करेंगे, वो 1 आया, तो वो तो ऑड ही आया ना, तो यही पर गलत हुआ, नहीं ये फॉल्स है, ठीक है, इसको आपको फॉल्स लिखना है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ठीक है। अब चेक करेंगे हम, देखिए मान लीजिए आपके पास 10 क्यूब है, 10 क्यूब कितना होता है, वो आपके पास कितना होता है, 1 2 3, हाँ ये तो 3 zeros पे एंड होता है, 2 zeros पे एंड नहीं होता है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। If square of a number ends with 5, if square of a number ends with 5, then its cube ends with 25। हम चेक करेंगे, 5 स्क्वायर आपके पास है, उसका जो स्क्वायर है वो 5 पे एंड होता है। अब उसी का हम क्यूब लेंगे, 5 क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास आ गया। देखिए अब ये तो 25 पे आ गया। अब और एक एग्जांपल हम लेंगे, मान लीजिए आपने लिया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 15 का क्यूब लीजिए, वो कितना होता है 3375। ये तो 75 पे एंड हुआ, 25 पे तो नहीं हुआ, तो ये फॉल्स है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। अब देखेंगे ये फॉल्स है, ये देखिए अब कैसे फॉल्स है ये, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8,
होता है ऐसा। अब देखिए 12 क्यूब हम ले सकते हैं, वो कितना होता है 1728, वो तो एंड पे 8 पे खत्म होता है, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, मे बी मतलब हो सकता है। अब देखेंगे वी पार्ट, अब देखिए मतलब फिफ्थ पार्ट देखिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट, वो मैंने 10 लिया भाई, वो तो आया 1000, सर ये गलत है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। फिफ्थ वाला ये भी फॉल्स है। अब देखिए वी आई, अब देखिए मतलब सिक्स्थ वाला, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, मे हैव 7 और पॉसिबल ही नहीं है, फिर से आप लीजिए 10, यही एग्जांपल लीजिए, इसमें भी ये भी फॉल्स है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर 1 क्यूब वो तो 1 है, 2 क्यूब वो तो 8 है, हाँ ये वाला ट्रू है, लास्ट वाला आपके पास ट्रू है, ठीक है। इसको नजर दीजिएगा, ये पूछ सकता है। अब देखिए आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको क्या करना है, आपको इसमें कोएफिशिएंट्स निकालना है, ठीक है। देखिए तो आपके पास पहला पार्ट हम लेंगे, देखिए आपके पास टर्म क्या है 5xyz² माइनस 3zy, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ 5xyz² जो है इसमें 5 है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें जो कोएफिशिएंट है वो -3 है। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम वी आई पार्ट लेंगे, ठीक है, सिक्स्थ पार्ट हम करेंगे सॉल्व इसमें। देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है, सिंपल जो आपको आगे दिख रहा है वही क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसमें ट्रिक है, जो आपको आगे दिख रहा है, देखो इसमें ये क्वेश्चन है, ये 0.3, इसमें -0.6 है, इसमें 0.5 है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। कोई भी आप पार्ट इसमें ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाला लिया 4x, ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो 4 है, इसमें -4 है, ठीक है, इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे 1 होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट, हाँ देखिए ये आपको पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब आपको एक से ज्यादा टर्म्स है, आपको उनमें एक ही टर्म्स में लाना है, 2 टर्म्स में, 3 टर्म्स में, ये आप देखिए, ठीक है। अब एक पार्ट इसमें मैं आपको दिखाता, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ये बताओ ये क्या है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, ये क्या है, ये क्या है, बहुत ईजी है। टर्म्स आपको कैलकुलेट अगर नहीं करना आता है फिर आप क्या करोगे, देखो एक और दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है, ठीक है। कोई भी पार्ट देखो ना, आप कोई भी पार्ट ले लो, ठीक है। देखो इसमें हम देखो ट्राइनोमियल की एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। ट्राइनोमियल की कोई भी, ये है ना ट्राइनोमियल, 1 2 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होंगी, ये जिसमें 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। ये एक टर्म, 2 टर्म, ठीक है, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको क्या लिखेंगे दूसरे वाले को, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है। देखो ना, इसमें एक टर्म होती तो मैं मोनोमियल कहता, 2 होती तो बाइनोमियल कहता, 3 होती तो मैं ट्राइनोमियल कहता, लेकिन इसमें तो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स को सीधे, पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब 2 या 3 से ज्यादा टर्म्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। अब देखिए ऐड द फॉलोइंग, कुछ नहीं करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है। किस किसको ऐड करना है सर, आपको ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी, ये इसको आपको ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। देखो आपको सेम टर्म्स वाले को पकड़ो, सेम टर्म जो मिलेंगे ना आपको वो आप पकड़ो। देखो इसको मैं कैसे करूँगा, ए बी माइनस बी सी, ठीक है, इसको क्या ऐड करना है, बी सी माइनस सी ए, ठीक है। मैं बी सी यहाँ लिखूंगा, ठीक है। सी ए तो इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, सी ए को अलग लिखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। सी ए माइनस, फिर आपको प्लस करना है क्या, सी ए माइनस ए बी, देखो मैं सी ए यहाँ लिखूंगा और माइनस ए बी है ना वो मैं इसके नीचे लिखूंगा, सेम टर्म्स वाली सेम पे ही लिखो, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हो आप, फिर आप इसको सॉल्व करो। देखो सी ए माइनस सी ए वो तो 0 आएगा, बी सी माइनस बी सी वो तो 0 आएगा, ए बी माइनस ए बी वो तो 0 आएगा, ठीक है। ऐसे आपको इनको ऐड करना है, जो भी सेम टर्म्स है सेम टर्म्स के नीचे ही वो लिखो, जैसे इसने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, इसका मतलब है आपको इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मैं आपको एक पार्ट दिखाता हूँ, इसमें 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, देखिए जो सेम टर्म्स है वो मैं नीचे उसी के लिखूंगा, देखिए इसमें 4a आ रहा है ना, वो मैं यहाँ लिखूंगा 4a, फिर क्या आ रहा है -7b, वो मैं यहाँ लिखूंगा -7ab, फिर क्या आ रहा है +3b, वो मैं यहाँ लिखूंगा +3b, फिर क्या आ रहा है, फिर आप +12 आ रहा है, +12 लिखेंगे, ठीक है। अब वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इनकी साइन चेंज होगी, जो नीचे वाले हैं इन सब की साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव था। सब्ट्रैक्ट में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एडिशन में ऐसा कुछ नहीं था, अब देखो ना एडिशन में हमने साइन चेंज ही नहीं की, सब्ट्रैक्ट में आपको जरूरी साइन चेंज करनी होगी। अब आप देखो सीधे 3 - 12 यानी -3 - 12 वो कितना होता है, वो -15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 5b माइनस 3b वो कितना आएगा, 2b आएगा। 9ab माइनस 7ab वो 2ab आएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए 12a वो माइनस ये आ जाएगा आपका 8a, ठीक है। ऐसे आपको करना है। सब्ट्रैक्शन में आपको नीचे वाले की जो है उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। एक बार मैंने दिखाया, बाकी आप कीजिएगा।